तो दोस्तों मैं चाहता तो ये मैच की हम लोग रिव्यू में सिर्फ ये चीज़ कर सकते थे कि कमेंट्स खोलते जो 3-3 वाला मैच हुआ था रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, और उसमें बस हम यही कि भाई अब तो 4-0 है, अब तो 3-0 है, अब तो ये तो लॉस है, दिस फील्स लाइक अ लॉस। 10 चीज़ें थी भाई, 10 चीज़ें थी पढ़ने को। एंड नॉट ओनली पीपल जो पेप गार्डियोला वर्शिप करते हैं, नॉट ओनली बार्सिलोना फैन एंड रियल मैनचेस्टर सिटी फैंस वर सेइंग इट, रियल मैड्रिड फैंस कमेंट सेक्शन में आके चीज़ कह रहे हैं। बताइए भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ले मुद्दे तेरी एतिहाद पे, ले एतिहाद पे दिया पाद भाई, ले आज के बाद भाई देखिए टूटा है एतिहाद का घमंड। जी हाँ दोस्तों, जितने भी रिकॉर्ड थे 64 मैच नहीं जी, ऐसे नहीं हारे, रॉड्री नहीं हारे, बायरस मैच से सिटी नहीं हारी। मतलब आप अगर किसी चीज को एक तो हिस्ट्री से अगर आप बैक कर रहे हो ना, अगर आपका किसी मैच का बैकिंग आप बिना 90 मिनट खेले आप मुझे ये लॉजिक दे रहे हो कि भाई ये रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है, ये हाँ फॉर श्योर दैट हेल्प्स अ टीम्स मोरल, बट नथिंग मोर देन दैट। सिंपल सी बात है, यूएफए चैंपियंस लीग की सबसे बड़ी टीम है रियल मैड्रिड, और वो आपके घर आ रही थी, बहुत बड़ा डिफरेंस। और तुम देख लो, जितने भी तुम मुझे रिकॉर्ड गिना रहे थे आज के डेट में वो सारे रीस्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब रीस्टार्ट है बिल्कुल भाई, 12th फेल की तरह यहाँ पर सिटी भी फेल हो गई है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इनको भी वही करना है, रीस्टार्ट ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आप हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री से भी बैक कर रहे हो तो देन तो रियल मैड्रिड सबसे पहले आती है कंटेंशन में भाई, क्योंकि सारी चैंपियंस लीग में हिस्ट्री भाई रियल मैड्रिड को आप नहीं कर सकते भाई, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सच बात है, वो 14 का नंबर जब मैं कोट करता लोग यही की हर बात में यही उठा देते, लेकिन भाई वही वाली बात है, जैसे जब लोग ये लोग बकर रहे थे ना कि 3-3 में ये हो गया वो हो गया भाई, कि भाई नीतीश मीना ने बहुत बड़ी एक कोट करी थी कि भाई रियल मैड्रिड क्लोज देयर रूफ्स करके, टीफो करके, सब कुछ करके भाई, फिर भी तुम लोग हमें हरा नहीं पाए। अब तो भाई एतिहाद पे तुम लोग कभी जीते नहीं, ये फलाना ढिमकाना एवरीथिंग। और उसमें बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई रियल मैड्रिड क्लोज देयर रूफ इन सेंटियागो बर्नेबो, और यहाँ पे दे क्लोज मैनचेस्टर सिटीज चैप्टर। जी बिल्कुल भाई, जी बिल्कुल। और भाई रियल मैड्रिड के फैंस को मिल गया सुकून, क्योंकि भाई ढल गया आपका ब्लू मून। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। और देखो टैक्टिक्स ये वगैरह वगैरह वगैरह, भाई एंसिलोटी भाई ने सीधे बोल दिया कि भाई सुपरस्टिशियस हूँ मैं, पहले करूँगा होटल चेंज करते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि भाई टैक्टिक्स बिहेवियर होना चाहिए सॉलिड भाई, बिहेवियर वाले लड़के का, टफ लड़के भाई, बातचीत भाई, डिसिप्लिन। और भाई दिखा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा भाई। आप विनीशियस जूनियर जो इस मैच में उतरा था, और जो विनीशियस जूनियर हम जनरली देखते हैं, बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर था। मैं एक प्लेयर, मतलब अगर आप मैच के बारे में बात करोगे तो भाई विनीशियस जूनियर वाज परफेक्ट, देयर वर सो मेनी प्लेयर दैट वर भाई, मतलब एग्जैक्टली भाई। आई वुड लव, अगर किसी एक प्लेयर से शुरू करना है ना, तो मैं अगला रियल मैड्रिड के नंबर 1 से शुरू करना चाहूंगा, लूनिन भाई, ऑन द स्पॉट टुनाइट भाई, ऑन द स्पॉट। सारी बातें इस बंदे के बारे में। जी हाँ भाई, सारी बातें। उस बंदे ने कमबैक कराया है पेनल्टी शूटआउट में, 1-0 डाउन से 4-3 रियल मैड्रिड जीत गई है भाई। तुम देखो भाई, बर्नार्डो सिल्वा को लोग कहेंगे टट्टी पेनल्टी ले ली, ये ले ली, वो ले ली, बट भाई कम ऑन भाई, कीपर डाइव नहीं मारा। हाँ, सिंपल सी बात है भाई, ये सिखाया जाता है कीपर, अगर बहुत बेसिक भाई, स्कूल लेवल पे भी यही सिखाया जाता है कि भाई आप एक साइड चूज करके वहां पे डाइव करो, और फिर मतलब गेस द शूटर और वो सारी चीजें। Lunin guessed the shot and stayed where he was, so he did not take a dive, and that is very mature भाई। दिखने में वो पेनल्टी बहुत बेकार इसलिए लगी क्योंकि कीपर ने मूवमेंट नहीं की। कीपर मूवमेंट करता है ऐसे बेइज्जती सी लगती है कि पेनन का मारती भाई। पेनन का सबके लिए नहीं है भाई, बेंजेमा भाईजान ने कर दिया था एहतियात पे, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, एट योर होम, एट अवे स्टेडियम और एनीवेयर। आई वुड लव टू से दैट भाई, आई वुड लव टू से दैट भाई। लेकिन लूनिन भाई, ओपी लूनिन भाई, दोस्तों आप भी कमेंट में लिखो लूनिन ओपी एंड योर मैन ऑफ द मैच, खासकर मतलब एंड चलो पेनल्टी के बारे में तो बहुत लोग बात करेंगे, ठीक है। आप अगर उस बंदे का कॉर्नर में प्रेजेंस देखो, आप उस बंदे ने जो कॉर्नर लिए गए हैं भाई, कब लाइन छोड़ी, जब बॉल थोड़ी डीप खेली गई है उसने तब जाके बॉल कलेक्ट करी है, पंच किया है बाहर, और कई बारी जब गोल में डायरेक्ट मारा गया है, फिंगर टिप सेव। तो भाई बंदे की परफॉर्मेंस पूरे मैच और भाई उससे बड़ी बात चीज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द गेम। बेमिसाल कारवाल से रिश्ता जोड़ लिया है कारवाल की, मतलब एक और साली उससे ब्याह होगा लूनिन का, एक और साल मिल गया उसको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन लूनिन भाई, अटैक स्टार्ट करा है, गेम स्टार्ट करा है, बहुत तगड़ी चीजें। मतलब यू कैन सिंपली से कि पिछले मैच में जो बार्सिलोना एक मूव कर रही थी ना, उनके बिल्कुल ऐसे बुक में से वो चैप्टर चुरा लिया, वो वाली बात है कि भाई एज इट इज, जो टर स्टेगन पास खेल रहा था कूंदे को, वहीं पास खेल रहा था लूनिन कारवाल को, बहुत ब्यूटीफुल था। लेकिन ये बात तो शो में एड्रेस करने वाली है कि भाई जितना फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड डोमिनेटिंग, मतलब मजा आया, बेहतरीन बहुत मजा आया भाई, नियर परफेक्शन परफॉर्मेंस, जैसे हमने कल भी हाफ टाइम में कहा था वो बातचीत। और दूसरी, लूनिन फर्स्ट गेम में जितनी मिस्टेक की रही थी फर्स्ट लेग में, लोगों ने ये गलती वो गलती सब भूल जाओ भाई, तालियां। लेकिन अब लूनिन से आगे बढ़ते हैं, जैसे सूरज भाई ने बोला, फर्स्ट हाफ
12वें मिनट में गोल, आप अटैक पे कर रहे हो, आपके पास चांसेस बन रहे हैं बढ़िया, आपने एक बनाया हुआ है कि भाई ट्रांजिशन पे हिट करेंगे। पेप गार्डियोला को पता है उनको गेम खेले देते हो और वो चांसेस क्रिएट नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी ज्यादा। एक चांसेस ग्रिलिश का जो हुआ था, जो क्या कहते हैं लग के गया था, जिसमें नाचो को पूरा घुमा दिया था हालैंड ने। हाँ मतलब अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड जो चीज़ बहुत अच्छे से कर रही थी वो ये थी कि लॉन्ग बॉल बहुत अच्छी खेल रही थी बिहाइंड द डिफेंस लाइन। पहले आप एक दो पास अपने प्लेयर में खेलोगे, फिर वो डिंक बॉल खेल रहे थे बिहाइंड द मैनचेस्टर सिटी डिफेंस लाइन, और वहाँ पे बहुत अच्छे रन, मतलब पहला जो गोल आया उसमें आप कह सकते हो कि काइल वॉकर जिसने बिल्कुल मतलब आज तक विनीशियस जूनियर के नंबर चेक कर रखे हैं, उस बंदे की बहुत गलती है, ऑफ साइड ट्रैप बीट उसकी वजह से हुआ है और उसी की वजह से वो पास पीछे गया है, वहाँ पे बहुत अच्छा फिनिश किया है रोड्रिगो ने, ठीक है। तो बहुत अच्छा रियल मैड्रिड ने जो टैक्टिक बनाई थी, 2-3 और गोल आ सकते थे जहाँ पे रोड्रिगो कुड हैव मेड अ रन, वो आगे चली जाती, वल्वार्दे कुड हैव टेकन अ शॉट। भाई फेडे वल्वार्दे भाई क्या मनुष्य है तू भाई, यही होता है जब आप जिंदगी से एक बार भी हिलाओ नहीं ना भाई, यही है भाई, यही चीज होती है। इतना स्टेमिना ऐसे ही आता है, लॉक कर रखा है, ताल लगा रखा है बिल्कुल भाई, और भाई बंदा चलता फिरता ट्रेडमिल है, पूरे दिन चल रहा है भाई। आप देखो अटैक में वो था, मिडफील्ड में वो कोई था, भरोसा नहीं, डिफेंस में वो था, वो अभी अपने दोस्तों के साथ निकल गया होगा एक और गेम भाई, क्योंकि अगर तू देखे तो अटैकिंग काफी स्टार्ट करा था, काफी अटैकिंग अप्रोच थी फेडे वल्वार्दे की गेम में। अगर आप क्या कहते हैं हीट मैप भी देखते तो काफी मिडफील्ड में काफी तगड़ा था, अटैक राइट विंग पे काफी अच्छा बना रहा था, राइट विंग लाइवली रखी थी, लेकिन जैसे ही कार्वाहाल को येलो कार्ड मिली वैसे ही फेडे वल्वार्दे ने अपना डिफेंसिव अप्रोच कर लिया। हाँ मतलब जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम पे कहा था भाई कि वो बहुत ही एक फ्लैंक, राइट फ्लैंक पे वो बहुत ही वी शेप में खेलता है, कि सेंट्रली आता है अटैक में, सेंट्रली आता है डिफेंस में, अपने फुल बैक को, अपने विंगर्स को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है फेडरिको वल्वार्दे, डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच। कार्वाहाल को अपने मतलब अगर एक सीजन में आधे मैच की सैलरी दे देनी चाहिए भाई फेडे वल्वार्दे को। कार्वाहाल लोग सो गुड कुछ इंस्टेंसेस पे इस पूरे सीजन और या फिर कल के मैच में भी, दैट इज डाउन टू फेडे वल्वार्दे बिकॉज डोकू वाज अ रकस। हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी प्लेयर। और मतलब मैं इसी बारे में डिस्कस करना चाहता था कि भाई हम फन एंड गेम्स बैंटर वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं, बट पेप गार्डियोला को एक मतलब वो वाली बात है भाई, ताली, मतलब आप एक बंदे के इंप्रेशन देखो, इतना अच्छा है कि बिफोर द हाफ टाइम आई वाज लाइक कि भाई ये रियल मैड्रिड के लिए ना बहुत गलत बात हुई है कि ये हाफ टाइम हो गया, क्योंकि अब वो बंदा ना चीज़ें एड्रेस करे। आप देखो जो रियल मैड्रिड पहले हाफ में लॉन्ग बॉल पे डोमिनेट कर रही थी, एक टीम मतलब आप समझो अपनी टीम को उसने जो आगे पोजीशन बार बार उसकी पूरी डिफेंस लाइन आगे जा रही थी, अकांजी जो आगे जा रहा था, उसने क्या किया, सिंपल सी बात है, सारी टीम को हल्का सा पीछे कर दिया। अब जो लॉन्ग बॉल्स बिहाइंड द बैक लाइन जा रहे थे वो सिंपली उनकी छाती पे थी, वो बॉल हर बार कंट्रोल कर रहे थे और हर बार पोजीशन कंट्रोल। 60वें मिनट के बाद तो मुझे नहीं लगता हार्डली मैं 3-4 ऐसे शॉट जोड़ सकता हूँ कि जब मैंने इंसेंसेस देखेंगे पासिंग के कॉम्बिनेशन हुए रियल मैड्रिड के मैनचेस्टर सिटी हाफ में, तो क्लियर भाई एक फिनोमिनल टैक्टिशियन, एक फिनोमिनल डोमिनेटेड भाई बिल्कुल। और वही जहाँ पर एंचेलोटी ने सब्स्टिट्यूशन नहीं किए, वो ही वाज वेटिंग कि भाई गोल होगा तब करूंगा, उधर ही भाई पेप गार्डियोला ने क्वालिटी भी दिखाती है, स्क्वाड डेप्थ ऑब्वियसली पेप गार्डियोला ने ऐसा सब्स्टिट्यूशन करा जो गेम पे डायरेक्ट इंपैक्ट भाई। और जैसे स्क्वाड डेप्थ की बात करिए, आपको दिख रहा होगा भाई, एक बंदा जॉन स्टोन्स, कोवासिच, डोकू, अल्वारेज ला रहा है, एक बंदा ला रहा है भाई मॉडरिच, ऑब्वियसली ब्राहीम, ठीक है, लूकस वास्केस आ गए, मिलिटाओ बेचारा इतने दिन के बाद है, मेरे एक डिफेंस बंदे इंजर्ड हो रहे, तो भाई विनीशियस निकल गया, रॉड्रिगो निकल गया, आपके मेन बंदे निकल गए, मतलब उसके बाद तो भी किसी तरह भाग रहा है। मतलब शाउट किन के थे, इसके बाद शाउट किन प्लेयर के थे, सबायोस, ब्राहीम डियाज, ये वो प्लेयर है जिन्होंने 90 मिनट, आर्दा गुलर भाई, मतलब सॉरी ब्राहीम डियाज कह रहा हूँ, आर्दा गुलर, सबायोस, आर्दा गुलर, ये वो प्लेयर है जिनके 90 मिनट नहीं है, जिनके टोटल 90 मिनट है इस सीजन में। तो भाई दिस शोज द क्वालिटी की स्क्वाड में कितना डिफरेंस है। लूकास वास्केस भाई, लूकास वास्केस शायद क्या उस बंदे ने पेनल्टी ली है भाई लॉर्ड लूकास वास्केस भाई, वो कहता कि भाई देखो डोकू तेरे से नहीं संभल रहा है भाई, डिफेंसिवली भी अच्छा था, अटैक भी अच्छा बना, एक शॉट भी लिया बहुत ही। अबे वो तो सिंपल सी बात है ना, मैं सिर्फ ये चीज कह रहा हूँ कि भाई रियल मैड्रिड के पास जो कार्लो एंसेलोटी कर रहा है ना भाई, सबके बस की नहीं है इस स्क्वाड के साथ ऑपरेट कर पाना। इस अपने उसने प्लेयर बनाए हैं भाई, आधे प्लेयर उसके बनाए हुए हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लोग रिस्पेक्ट करते हैं लिवर क्लॉप की, लोग करते हैं जावी की, भाई इतनी इंजरीज होने के बाद, इवन जिडान को जितना रेट करते हैं रियल मैड्रिड भाई, एंसेलोटी ये कर रहा है विद दिस स्क्वाड भाई। मतलब आपके पास स्ट्राइकर नहीं है, आपके पास आपके सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है, दो आल्वा मिलिटाओ स्टार्ट करते थे पिछले सीजन तक, कोर्तुआ नहीं है आप पे, एंड फिर ये चैंपियंस लीग सेमीफाइनल अगेंस्ट बायर्न, एंड नाउ यू आर द फेवरेट्स, यू हैव नॉकड आउट चैंपियंस लीग डिफेंडिंग चैंपियंस। और भाई एक बंदे की बात, रूडिगर, बस वो गोल में थोड़ा सा इधर उधर था, बट 5वीं पेनल्टी कौन लेते थे, रैमोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बड़े बड़े बंदे, कभी गैरेथ बेल ने किसी मैच में लिया हो भाई, कभी 5वीं पेनल्टी मुझे तो नहीं याद, बट ऐसे बड़े बड़े बंदे एक्सपीरियंस। और भाई आज रूडिगर ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, कंपोजर दिखाया, स्कोर्ड द 5th गोल,
बहुत बहुत बेहतरीन भाई, Proud. मतलब आप ये सोचो, मतलब मैं तो रियल मैड्रिड के पेनल्टी टेकर्स भी देख के ही सोचा था भाई स्क्वाड डेप्थ कितना डाउन हो रखा है, लेकिन फिर भी भाई कार्लो एंसेलोटी ओपी, क्योंकि हम अगर ये बात करते रहेंगे तो भाई एंडलेस है ये वीडियो। दोस्तों तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द रियल मैड्रिड इसके लिए हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, आइए पूरे एंडलेस बातें भी चलेंगी, सब कुछ होगा। मजेदार। डू शेयर योर थॉट्स दोस्तों, आप अपने गूजबम मोमेंट्स, आप अपना फीलिंग एवरीथिंग डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक जरूर कर देना। कितने का टारगेट रखना है जैन भाई 200 भाई, और देखो थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस और सपोर्टिंग अस थ्रू आउट भाई। और भाई एनर्जी थोड़ी सी डाउन लगी होगी आपको क्योंकि 4:30 बज रहे हैं, अभी सोने चले हैं। तो दोस्तों हाला मद्रिद ई नाडा मास और like रियल target तो मैड्रिड, बता। यू हैव डन इट भाई। 200 बोल दिया, 200 भाई, लाइक कर दो दोस्तों। हाला मद्रिद ई नाडा मास, लव यू ऑल। चुमेश्वरी भाई बाय। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करो bye, भाई, क्या प्यारा कंटेंट चल रहा है। बाय।